44 सूत्री मांग पर भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की त्रिपुरा राज्य समिति द्वारा राजधानी के अगरतला प्रेस क्लब में सोमवार को प्रेस मीट का आयोजन किया गया। आज की बैठक में संगठन के नेतृत्व ने कहा कि त्रिपुरा राज्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा राज्य समिति की गतिविधियां बढ़ रही है। पार्टी की ताकत त्रिपुरा राज्य में फिलहाल दिखाई दे रही है। पार्टी पिछले 1 साल से पूरी ताकत से काम कर रही है, खासकर राज्य के लोगों के खातिर। 44 सूत्री मांग पार्टी राज्य समिति द्वारा निर्धारित की गई है। उनमें से ये उल्लेख है कि राज्य घरानों के लिए सरकारी सुविधाओं को जल्द से लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए महंगे भत्ते का भुगतान कम करना चाहिए और त्रिपुरी लोगों के अधिकारों की रक्षा में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से NIET, TNB, ATTE से सामान्य जीवन में लौटने वाले भाइयों के जीवन स्तर में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित शांति समझौते का तत्काल और उचित कार्यान्वयन। सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों की खराब स्थिति पर गौर करना चाहिए। सरप्लस बिजली होने के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घंटों लोड शेडिंग जैसी जनता की परेशानी को समाप्त करना होगा। वर्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले साल दिसंबर में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के त्रिपुरा राज्य अध्यक्ष श्री सत्यजीत दास को एक उग्रवादी समूह ने धमकी दी थी। हालांकि तत्कालीन पुलिस प्रमुख को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन राज्य पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। वर्तमान में हम प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत दास, कार्यकारी अध्यक्ष अनंत देववर्मा और महासचिव जितेंद्र देववर्मा सहित विभिन्न नेताओं को उचित सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पार्टी अगला परिषद चुनाव लड़ेगी और इन चुनावों से पहले हर गांव स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सिपाही जला जिला, ऊनकोटी जिला, धलाई जिले में विभिन्न स्थानों पर पार्टी का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत दास को बदमाशों ने कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक दिया। इसलिए आज इस प्रेस मीट के माध्यम से NDA के सहयोगी दल के रूप में मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन समेत संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है कि इन 44 मांगों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। वर्षों से उपेक्षित रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत दास सहित प्रदेश स्तर के नेताओं की सुरक्षा से जुड़े मामले का निराकरण अगले 12 दिनों में किया जाना चाहिए। यदि नहीं तो पार्टी की युवा शाखा ने असम अगरतला राष्ट्रीय सड़क को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष, सभा के कार्यकारी अध्यक्ष अनियन देव, उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वपन देव, महासचिव जितेंद्र देववर्मा, विशेष राजनीतिक सलाहकार अशफाक वाई पटेल और युवा नेता अजित देववर्मा ने भाग लिया। क्योंकि अगर 35 साल में उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 100% उनको निगलेक्ट किया जाता है और हम इसलिए हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी भरोसा है और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा है। उनसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। सम्माननीय मोदी जी के माध्यम से देश में बहुत सारा विकास का बदलाव आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज हो, चाहे कोई भी समाज जनरल कम्युनिटी हो, उनका रियल मायने में यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो, सभी अंगों से उनका उद्धार हो। लेकिन कुछ बाबी के ऊपर हम लोग इंटेंशन देना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कुछ जो रिटर्नीज लोग आए उनके साथ में MOU भी हुआ था। ये हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन लोगों ने केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा रखे, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखे, उन्होंने अपना जो सिस्टम चल रहा था वो बंद करके वो लोग रिटर्नीज बन गए। उन्होंने यहाँ आके अपना सादा जीवन जीने का मार्ग स्वीकार किया है, तो उनको जीने का अधिकार है। उनको उनके समस्या का निराकरण करने का दायित्व, कर्तव्य स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन वो लोगों ने MOU उनके साथ होने के बावजूद भी तकरीबन आज मुझे लगता है 2004 में ऐसा कुछ हुआ था, तो
तो 2004 के बाद में उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स उनके नहीं मिले अभी तक। जो एमओयू में लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। तो इसलिए ये लोग नाराज है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बड़ी तादाद में वो लोग हमारे पास में आ रहे हैं। और वो भारत देश के नागरिक है, उनको जीने का अधिकार है, उनको उन्नति करने का अधिकार है। तो उनके बारे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उनके साथ में कुछ समझौता किया है तो उनका पूरा दायित्व लेने का अधिकार उनके पास में है और उन्होंने उनका कर्तव्य बजाना चाहिए। लेकिन अभी तक लास्ट 2004 से वो लोगों को जितना एमओयू में लिखा था उतना नहीं मिला है। उसी आधार पर उनको उनका डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द अपना कदम उठाना चाहिए और वो लोगों को भी उनको न्याय मिलवा के देना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी गरीबों के लिए, सभी जाति धर्म के, सभी विकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकल विकर सेक्शन के लिए, सभी के लिए उन्नति करके आगे बढ़ने का लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनको मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रोजगार, स्वयं रोजगार के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिया है तो बहुत सारी स्कीम्स निकाले, लेकिन त्रिपुरा स्टेट में बहुत सारी स्कीम्स अभी तक यहाँ दिखाई नहीं देती है। तो मैंने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के सीएम साहब को, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी को, दीदी को जाके मिलकर मैं आया, उनको बताया। तो ये लोगों ने यहाँ के रोजगार, स्वयं रोजगार के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए जो बेरोजगार है उनका डेवलपमेंट करने के लिए उनको अगर रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन स्कीम के माध्यम से, स्वयं रोजगार के माध्यम से यहाँ इंडस्ट्रीज लाके वो लोगों का डेवलपमेंट करना जरूरी है। आप लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रोजगार, स्वयं रोजगार निर्मित के लिए तीव्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ के बेरोजगार लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो सभी लोगों के साथ में रहेगी और उनका आवाज बन के स्टेट में और सेंटर में अपना काम करेगी। आपका शुभ नाम? मैं विनोद निकालजे, ऑब्जर्वर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया।